जय माता दी। RS में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी पर छिन्नमस्ता की कृपा बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की पूजा का विधान है। इस बार तिथियों की गड़बड़ के कारण चौथे दिन और 5वें दिन की पूजा एक साथ की जा रही है, एक ही दिन की जा रही है। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की कथा का श्रवण कराया था, जो कि चौथे दिन पूजी जाती है, क्योंकि इस बार 18 जुलाई दिन शनिवार को दो तिथियों का संयोग एक ही दिन पड़ रहा है, चतुर्थी और पंचमी। मान्यता के अनुसार चौथे नवरात्रि के दिन महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की पूजा होती है और 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा होती है। तो दोनों ही देवियों की पूजा आप आज 18 जुलाई शनिवार को कर सकते हैं। चतुर्थी तिथि सुबह 4:42 पर समाप्त होगी। इसके बाद में पंचमी तिथि पूरा दिन रहेगी, जो अगले दिन सुबह 3:43 तक समाप्त होगी। आज 18 जुलाई शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से 5:07 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:55 पर और सूर्योदय होगा शाम 7:10 पर। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप अन्य देवियों से भिन्न है। वे अपने ही हाथ में अपना कटा हुआ मस्तक धारण करती है। उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकलती हैं। बीच की धारा स्वयं माँ के मुख में और दोनों ओर की धाराएं उनकी 2 प्रमुख सहचरियों डांगिनी और वर्णनी के मुख में जाती हैं। माँ कमल पर खड़ी रहती है और उनके चरणों के नीचे कामदेव तथा रति विराजमान रहते हैं। यह दृश्य बताता है कि जिससे अपनी इच्छाओं और अहंकार पर विजय पा ली, वही सच्चे ज्ञान और आत्मबल को प्राप्त करता है। अब आइए सुनते हैं माँ छिन्नमस्ता के प्रकट होने की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक दिन माँ पार्वती अपने 2 सखियों डांगिनी और वर्णनी के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई। स्नान के बाद तीनों लौटने लगी। कुछ दूर चलने पर डांगिनी और वर्णनी को अत्यधिक भूख लगी। उन्होंने विनम्रता से माता से कहा, हे जगदम्बा, हमें बहुत भूख लगी है, कृपया हमें भोजन प्रदान करें। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा धैर्य रखो, घर पहुंचकर भोजन मिलेगा। किंतु कुछ ही देर बाद उनकी भूख और बढ़ गई। उन्होंने पुनः माता से निवेदन किया, माँ, हमारी भूख अब असहनीय हो गई है, कृपा करके अभी हमारी रक्षा कीजिए। अपनी भक्तवत्सल सखियों की पीड़ा देखकर माता ने क्षण भर भी विलंब नहीं किया। उन्होंने अपने नख से स्वयं अपना मस्तक अलग कर लिया। जैसे ही उनका सिर धड़ से अलग हुआ, उनके शरीर से रक्त की 3 तेजस्वी धाराएं फूट पड़ी। 2 धाराएं डाकिनी और वर्णनी ने ग्रहण की और तीसरी धारा स्वयं माता ने अपने कटे हुए मुख से पी। यह देखकर देवताओं ने माँ के इस अद्भुत त्याग को प्रणाम किया। उसी समय से वे माँ छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह कथा केवल बाहरी घटना नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक संदेश देती है। माँ का अपना मस्तक काटना अहंकार का त्याग है। वे सिखाती है कि जब तक मनुष्य अपने अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह को नहीं छोड़ता, तब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। रक्त की 3 धाराएं जीवन की 3 प्रमुख शक्तियां, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का प्रतीक है। इसका संतुलन ही जीवन को सफल बनाता है। डांगनी और वर्णनी को रक्त पिलाना इस बात का प्रतीक है कि सच्ची माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। ऐसी मान्यता है कि माँ छिन्नमस्ता की उपासना से भय और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, अहंकार का नाश होता है, साधक को आत्म संयम और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है, जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है।
अब आइए इसकी पूजा विधि के बारे में जानते हैं। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन प्रातः स्नान करके लाल या पीले वस्त्र धारण करें। माँ छिन्नमस्ता का ध्यान करें। लाल पुष्प, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। श्रद्धा पूर्वक ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एम वज्र वैरोचनीय होम होम फट स्वाहा अथवा अपने गुरु से प्राप्त मंत्र का जाप करें। माँ छिन्नमस्ता की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी रूप में नहीं बल्कि आत्मसंयम, त्याग, निस्वार्थ सेवा और अहंकार के विनाश में है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के हित के लिए कार्य करता है वही वास्तविक अर्थों में दिव्य जीवन जीता है। माँ अपने भक्तों को निर्भय बनाकर धर्म, सत्य और आत्मबल के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। प्रेम से बोलिए जय माँ छिन्नमस्ता की, जय माँ आदि शक्ति की। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।